अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी श्री सुजीत पांडे जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पूर्व पुलिस अधिकारीगण, आज की इस पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे बहादुर जवान, पुलिस परिवारों से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम देश के समस्त शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी 2 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। मैं इस अवसर पर सभी शहीद पुलिस जन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबांज पुलिस कार्मिकों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रतिबद्ध है। पुलिस जन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी दिन रात अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने और विशेषकर महिला सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह के साथ ही लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्वक संपन्न करने में पुलिस बल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कार्मिकों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य प्रदेशों के अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 115 शहीद कार्मिकों के आश्रितों को 36 करोड़ 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी इस दौरान प्रदान की गई। प्रदेश के जनपद इकाइयों में नियुक्त पुलिस कार्मिकों के सुख सुविधा के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए और कल्याण के लिए 4 करोड़ रुपए, कार्यरत और सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 266 दावों के निस्तारण के लिए 30,56,000 रुपए की राशि, 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 312 प्रकरण हेतु 12 करोड़ 60 लाख रुपए,
135 पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 5,05,00,000 रुपए, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 306 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों की सहायता के लिए 9,08,00,000 रुपए, 24 पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों द्वारा कराए गए कैशलेस उपचार के अंतर्गत 21,16,000 रुपए के बिलों और पुलिस कार्मिकों के 205 मेधावी छात्रों को शिक्षा निधि के माध्यम से 53,30,000 रुपए की छात्रवृत्ति का भी भुगतान किया गया। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए 4 तथा दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 110 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1013 पुलिस कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 729 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 3 राजपत्रित व राजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 92 और राजपत्रित पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 455 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह, डीजी कमेंडेशन डिस्क 29 प्लेटिनियम, 51 गोल्ड और 783 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने, पुलिस बल को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 से राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,54,000 से अधिक भर्तियां संपन्न हुई हैं, जिसमें 22,000 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न राजपत्रित पदों पर 1,41,000 से अधिक कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। वर्तमान में 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण, उत्तर प्रदेश पुलिस बल की अवस्थापना सुविधाओं और पुलिस सुदृढ़ीकरण के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंधन के फलस्वरूप महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमारी सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का एक नए युग की शुरुआत हुई है। हमारे बहादुर जवानों ने
प्रदेश के अंदर शांति और सुरक्षा और कानून का राज बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया, इसमें पिछले 7 वर्ष में 17 जवानों ने प्रथम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की और 1618 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 77,811 पायनेसे के अंतर्गत 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माफिया और अपराधी गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया तथा उनके 66 सहयोगियों कुल 97 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई, जिनमें 2 को फांसी की सजा हुई है। माफिया और अपराधियों व उनके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित संपत्तियों में लगभग 4,057 करोड़ की संपत्ति का जब्तीकरण व अवैध कब्जे से भी अवमुक्त कराया गया। माफिया अपराधियों के अवैध संपत्ति की जब्तीकरण करते हुए उन पर निर्बल वर्गों के लिए आवास भी बनाए जा रहे हैं, जिससे समाज में एक बेहतर संदेश भी गया है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा 22 मार्च 17 से 2 अक्टूबर 24 तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 3 करोड़ 68 लाख से अधिक व्यक्तियों को इस दौरान उन्हें निरुद्ध किया। 23,375 अभियोग पंजीकृत कर 31,517 के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का 1 करोड़ 39 लाख से अधिक व्यक्तियों को चेतावनी भी दी गई। प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला बीट आरक्षी तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। सभी जनपदों में 15,130 महिला पुलिस कार्मिकों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला बीट आवंटन किए गए। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 11,71,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित किए गए। प्रदेश में एक अभियान के अंतर्गत धार्मिक स्थलों से 1,08,037 से अधिक लाउडस्पीकर या तो उतारे गए अथवा उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार नियंत्रित भी किया गया। 31 मई 2017 से 2 अक्टूबर 24 तक पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से 2 करोड़ 68 लाख से अधिक स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी प्रस्तुत किया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें शासन के पास उपलब्ध होती रही हैं, उसी क्रम में उन कर्मियों के परिवारजनों, खासतौर पर उनकी पत्नी अथवा माता पिता के जीवित न रहने की दिशा में शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मृतक या शहीद के परिवार को पूर्ण धनराशि नहीं मिलने की समस्या बताई गई थी। इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि वर्तमान शासनादेश को संशोधित करते हुए अनुग्रह की संपूर्ण धनराशि 25 लाख या 50 लाख रुपए जैसा कि अनुमन्यता है, पूर्णतः मृतक शहीद की पत्नी या माता पिता या जो भी कानूनी वारिस हो उसको उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस बल के समस्त कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पिछली बार 2019 में इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान प्रवेश में वर्दी की खरीद और रखरखाव में आ रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के अनुसार उसमें बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की जाती है। इसमें आने वाले कुल खर्च का
खर्च में लगभग 70% की वृद्धि की जाती है, जिसमें 58 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा, जिसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। पुलिस विभाग के कार्य की आकस्मिकता के अनुसार मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए बैरक में रहना एक प्रावधानित है। लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मियों के लिए पूर्व में पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस की व्यवस्था की गई थी। इस भत्ते में प्रस्तावानुसार बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। इससे पुलिस बल के 25% से ज्यादा अल्प वेतनभोगी कार्मिक लाभान्वित होंगे। इस पर होने वाले 47 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का भी वहन प्रदेश सरकार करेगी। पुलिस में खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कुशल खिलाड़ियों की भर्तियां नियमित की गई हैं। इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में ज्यादा पदक जीतकर इन खिलाड़ियों ने प्रदेश का सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इस क्रम को निरंतरता प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बजट में जो 70 लाख रुपए प्रावधानित किए गए थे वह अब पर्याप्त नहीं, अतः इसको अगले वित्तीय वर्ष के बजट में बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए के जाने की घोषणा की जाती है, जिससे इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, ट्रेनर, फिजियो, आहार, खेल उपकरण की बेहतर व्यवस्था की जा सके। वर्ष 2019 से पुलिस के लिए बहुमंजिले आवासीय और प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं। अभी इनकी संख्या 200 से अधिक हो चुकी है और आगे और भी निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इन भवनों में लगे लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, सोलर संयंत्र, एसटीपी के रखरखाव के लिए कालांतर में धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं 1380 करोड़ रुपए के एक कारपस फंड की घोषणा करता हूं, जिससे इन भवनों के रखरखाव बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही जैसा प्रस्तावित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में लगने वाले पुलिस बल पर आने वाले खर्च को नियमित करने के लिए यथा प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो पुलिस महानिदेशक के अधीन रहेगा और इसका इस्तेमाल प्रस्तावित की जाने वाली कारपस नियमावली के अंतर्गत किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश पुलिस के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ प्रदान करने में अपना सहयोग करेंगे। कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर शहीदों को मैं एक बार फिर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, बड़ी बातें उन्होंने की है। और देखिए, सीएम योगी ने जब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया, उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय। पुलिस स्मृति दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। यूपी में खास तैयारियां की गई थी। देश के 2 वीर जवानों के परिवारों को आज सम्मानित किया गया है और उन्हीं के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए हैं। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है और सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद है। और आइए बढ़ते हैं आगे। नोएडा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिर गई है और हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, दिल्ली रेफर कर दिया गया है। यहां से हालत देखते हुए आगे नोएडा सेक्टर 36C ब्लॉक का ये मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बिल्डिंग में फंसे हुए एक मजदूर को फायर ब्रिगेड की मदद से निकाला गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है। 4 मजदूर घायल हुए हैं, नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। एक मजदूर की हालत गंभीर देखते हुए इसे दिल्ली रेफर किया गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग
जिसकी शटरिंग गिर गई। बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन शटरिंग गिरी जिसके नीचे 4 लोग दब गए। चारों मजदूर थे। एक की हालत गंभीर है जिसको दिल्ली रेफर कर दिया गया है, बाकियों का इलाज नोएडा में जारी है। उधर बांदा में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से पति ने पत्नी को मौत की घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बबेरू थाना क्षेत्र की है। महिला 2 साल से अपने मायके में आकर रह रही थी। पति से तलाक का केस भी लड़ रही थी। महिला कोर्ट में पेशी के बाद पति पत्नी को समझाने के लिए जंगल में ले गया और वहीं इसने पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद उसे नील कटर से कई बार गोदा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बहुत ही निर्मम हत्या की है। मथुरा में मामूली सी कहासुनी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में भिड़ंत होगी। मारपीट हुई और पथराव हुआ। इस दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। थाना कोतवाली क्षेत्र के सौंख रोड की यह घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। वहां से हमें बचा के करके लाए हैं। हम चौकी पे हैं इस वक्त। हमारी कृपा करके हमारी मदद करी जाए। हम विकलांग आदमी हैं। पथराव किसके द्वारा हुआ? ईंट पत्थर लट्ठों से लड़ाई झगड़ा हुआ। अफसर के संग में और भी लड़के थे, उनके घर के लड़के थे। वो कई भाई थे वो, और 2-3 लड़के और भी उनके मिलने वाले थे, उनसे हुआ था। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द